नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बारिश होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब तक असर दिखाएगी। भीषण ठंड के बीच अचानक बदले मौसम ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आसमान में छाए काले बादल, हवा में बढ़ती नमी और तापमान में गिरावट साफ संकेत दे रही है कि प्रदेश अब एक बड़े बदलाव के दौर में है। मौसम विभाग की ताज़ा अनुमान बताते हैं कि लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना मजबूत होती जा रही है, और यही वजह है कि आज और कल का मौसम सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों ही हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। खासकर देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ बादल सिर्फ दिख ही नहीं रहे, बल्कि वातावरण पूरी तरह से बारिश के लिए तैयार नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बारिश सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं हो सकती, बल्कि कई जिलों में रुक रुक कर बौछारों का सिलसिला चल सकता है। बिजली चमकने और मेघ गर्जन की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में बारिश की एंट्री सबसे पहले होगी या नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में मौसम दोहरा असर दिखा रहा है। एक तरफ घने बादल और ठंडी हवाएं हैं, तो दूसरी तरफ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की खबरें सामने आ रही हैं। बागपत और आसपास के इलाकों में ओले गिरने से फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ये बारिश कब तक चलेगी और कब राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौर में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का बदलाव संभव है। यानी बारिश सिर्फ जमीन को नहीं भिगोएगी, बल्कि ठंड को और ज्यादा तीखा बना देगी। यही कारण है कि लोग पहले से ज्यादा सर्दी महसूस कर सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर लगातार बारिश का दौर जारी है। नोएडा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जो अगले 1-2 दिन तक लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि इसके बाद मौसम के धीरे धीरे साफ होने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले बारिश अपना पूरा असर दिखा सकती है, और यही वजह है कि सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों में भी बारिश की संभावना को मजबूत माना जा रहा है। यहाँ मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। अगर आप बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो एक बार मौसम की ताज़ा स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि मौसम का ये बदला मिजाज एक पल में पूरे दिन की प्लानिंग बिगाड़ सकता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की बारिश से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अब सवाल उठता है कि क्या ये बारिश सिर्फ एक दिन की मेहमान है या आने वाले वक्त में फिर लौटकर असर दिखाएगी। मौसम विभाग के विश्लेषण के मुताबिक उत्तर प्रदेश पर एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभों का असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बारिश का दायरा सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव अलग अलग रूप में महसूस किया जा रहा है। कहीं तेज बारिश और झोंकेदार हवाएं हैं, तो कहीं हल्की बूंदाबांदी और लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बारिश के बाद सबसे बड़ा असर तापमान पर पड़ने वाला है। जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा चुभने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। यही वजह है कि जो ठंड अब तक सहने लायक लग रही थी, वही बारिश के बाद अचानक कड़ाके की ठंड में बदल सकती है। यानी बारिश थमे या ना थमे, ठंड अपना असर जरूर दिखाने वाली है। बारिश के कमजोर पड़ते ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। बारिश के बाद नमी बढ़ने से सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि राहत कब मिलेगी। मौसम विभाग का संकेत है कि बारिश का ये दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है और इसके बाद मौसम शुष्क होने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ये राहत पूरी तरह स्थायी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वातावरण में अभी भी नमी बनी रहेगी। ऐसे में 1-2 दिन बाद हल्की बारिश या गरज चमक की स्थिति दोबारा बन सकती है। यही वजह है कि मौसम को लेकर पूरी तरह निश्चिंत होना अभी जल्दबाजी होगी। किसानों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। आलू, गेहूं, सरसों और गन्ने की फसल पर इस मौसम का सीधा असर पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें तेज हवा और बारिश के कारण गिर सकती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान फिलहाल मौसम की हर चेतावनी पर नजर रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। शहरी इलाकों में बारिश और ठंड ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। सुबह से लेकर शाम तक आसमान में बादल छाए रहने से धूप निकलने के मौके कम मिल रहे हैं। इससे ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। लोग घरों से निकलते समय गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से बाजारों और सड़कों पर भीड़ कम नजर आ रही है। मौसम का ये बदला मिजाज साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिन पूरी तरह मौसम के नाम रहने वाले हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या आगे फिर से बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा? मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल बारिश का असर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन पूरी तरह खत्म होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की बारिश, ठंड और कोहरे से जुड़ी हर सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इलाके में इस वक्त बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी से ही अगली मौसम रिपोर्ट और ज्यादा सटीक बनती है।